ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेज़न की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे। पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज a 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। 15 बिलियन डॉलर गूगल के, 17.5 बिलियन डॉलर माइक्रोसॉफ्ट के, 35 बिलियन डॉलर अमेज़न के और 14 बिलियन डॉलर इंटेल के, सब मिला के होते हैं 81.5 बिलियन डॉलर। तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो। सर क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको देने लगे हैं। बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि जनरल फैज हमीद साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, कैद बामुशक्कत सुना दी गई। कोई पॉजिटिव इंडिकेटर मुझे बताएं कि जिसमें चाहता हूं लोगों में उम्मीद जागे। हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शामिल जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। कंपनी की ओर से इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगले 5 सालों में यानी 2030 तक अमेज़न देश में 35 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। ग्लोबल मार्केट में बढ़ते कंपटीशन के बीच विदेशी कंपनियों ने भारत पर भरोसा दिखाया है। अमेज़न ने अपने इंडिया प्लान का ऐलान बुधवार 10 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित अमेज़न संभव शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण के दौरान किया। इस निवेश से भारत की डिजिटल इकोनॉमी, एआई आधारित चेंज के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, जो अगले 1 दशक में निवेश के लिए ग्रोथ इंजन साबित होगा। अमेज़न की ओर से कहा गया कि उसने भारत में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिसमें सप्लाई सेंटर, लॉजिस्टिक नेटवर्क, डेटा सेंटर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक प्लेटफॉर्म शामिल है। सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेज़न की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, को नहीं दिया है। तो थोड़ा सा पैसा हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो। सर हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए उस मुश्किल में से। लेकिन आप लोग सर बड़े बड़े डॉलर पकड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? फकर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे बोल लीजिए पहले। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हर डॉलर पे नजर है, वो 17 बिलियन डॉलर हो या 17.5 बिलियन डॉलर हो, तो ये आप ना समझे कि हमारी नजर इधर उधर हो गई है। वो बड़ी सख्त किस्म की हम फोकस्ड हैं और आप एहतियात से रहें। थैंक यू। अब बात करें। गुड एहतियातन रहेंगे भैया, हम एहतियातन रहेंगे। आप हमारे पड़ोसी हैं, एहतियात ना रखे हम हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन इधर ये कहीं नहीं गया। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जाए, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता। भाई इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना, तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा
उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट की। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीजों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहां पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं और आज वो फिर से बात सच हो गई। और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, सत्या नडेला साहब उसके चीफ। आप सोचिए क्या बिल गेट्स साहब के पास आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी, वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना, अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO। गूगल ने क्यों रखा, अब एप्पल का भी अगला आने वाला है। अभी आप देखिए उसका टेस्ला का जो AI का चीफ अपॉइंट हुआ है वो भी एक इंडियन है। क्यों है? वो इंडियंस हमेशा से थे। ये तो बीच में वेस्ट वालों ने आके कहा कि इंडियंस की नॉलेज नहीं है, ये गधे हैं, इनका कोई नॉलेज का सिस्टम नहीं, हम ही सुपीरियर है। बट आप झूठ से ना सच को नहीं हरा सकते। आपने बहुत प्रोपोगंडा कर दिया कि ये कास्ट सिस्टम था, ये घटिया लोग थे, इनका कोई ज्ञान नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने से नहीं आता आरजू जी। अगर ये IITs 1900, मैं IITs की पूरी क्रेडिट देता हूं कि IIT 1950 में खोल देने से ये हम लोग ऐसे नहीं बने। आप क्या, हमसे भी पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप क्यों नहीं बन पा रहे हो? उसका कारण है ये हमारी सिविलाइजेशन में है, ये हमारे खून में है। शिक्षा ही हमें भारतीय बनाती है। विद्या के प्रति आपको पता है, मेरे पेरेंट्स है, भारत के 90% घरों में आप चले जाएं, पेरेंट्स आपको एक ही चीज सिखाते हैं 5 साल से लेकर के 19 साल तक, पढ़ो 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 पढ़ो। जो पढ़ने के लिए जो करना है वो पेरेंट्स करते हैं। घर बेच देंगे, खेत बाड़ी बेच देंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर $35 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। $35 अरब। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज a $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये $50 अरब की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेज़न जो है वो कह रहा है कि अगले 5 सालों में हम $35 अरब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंपटीशन है वॉलमार्ट्स का जो एक फ्लिपकार्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये सॉफ्ट बैंक का एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं और ये ग्रॉसरीज और फोन्स और चीज़ बेचते हैं। ये